हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के दूसरा चैप्टर बहुपद के जो कुछ टॉपिक है जैसे गुणनखंड, इस टॉपिक से जो है एक साल एक प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए हम बनाते हैं, गुणनखंड हम सीखते हैं। ठीक है, गुणनखंड सीखने से पहले कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो बात है, जैसे हो गया ये नोट वाला जो बात है इम्पोर्टेंट है, इसके बिना गुणनखंड हम नहीं बना सकते हैं। जैसे प्लस और प्लस को हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस को हम जोड़ते हैं, उसके बाद प्लस और माइनस को घटाते हैं, उसके बाद माइनस प्लस को हम घटाते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बताते हैं, -3 प्लस 2, तो -3 प्लस 2 माइनस और प्लस है, माइनस प्लस क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -1। 3 बड़ा है तो इसीलिए 3 के आगे माइनस का साइन है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। उसी प्रकार -3 2 और -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, तो -2 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5। चलिए हम गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड, पहला गुणनखंड है x² - 5x + 6। तो इसके x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो फर्स्ट और एक लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को हम गुना करेंगे तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और 6 का हम गुणनखंड करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6। यहाँ जो हम गुणनखंड करेंगे, इस दोनों को जोड़ के या घटा के में बीच वाला को पुराना है। तो देखिए 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ 5 पुर जाएगा, तो यहाँ देखिए x² माइनस, और यहाँ लिखेंगे -2x, और यहाँ पे लिखेंगे -3x + 6। देखिए -2 और -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5, यहाँ पुर गया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखिए कॉमन मिलाएंगे, ये दोनों में क्या कॉमन मिलता है, x कॉमन मिलता है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ x² है, x एक कॉमन लिए तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस डालेंगे, x यहाँ कॉमन है तो x यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ है तो माइनस उतार देंगे। 3 और 6 में कितना कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 को डिवाइड करेंगे, 6 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। गुणनखंड में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो कोष्टक के अंदर जो होगा वो हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगा तो मेरा गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये दोनों क्या है, कोष्टक के अंदर जो है दोनों बराबर हैं। अब देखिए एक कोष्टक के अंदर वाला ले लेते हैं x - 2, और उसके बाद एक कोष्टक के बाहर वाला ले लेंगे x - 3। यही मेरा गुणनखंड का हो गया, आंसर हो गया। और ये जो दूसरा प्रश्न है आप लोग हल करके देखिए, अगर आप लोग से अगर बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।